ये एक आयत है, इसके 8 भाग हैं। इसका हरा भाग कितना है? 1/8। और काला रंग 2/8। और लाल रंग 4/8। 2/6 निकाल के बताओ। पहले हमें 6 भाग दिए, 6 में से हम 2 निकालेंगे। ठीक है, हमारे पास 10 बॉक्स है। तो 30 का 2/6 कितना आया? 10 आया। बहुत अच्छा। फ्रैक्शन बोर्ड यानी कि भिन्न बनते कैसे हैं, भिन्न के भाग कैसे होते हैं, अंश क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो ये अपने पास एक मॉडल फ्रैक्शन बोर्ड है ना, इसको देखते हैं बोल के क्या है। अब यहाँ देखिए, ये फ्रैक्शन बोर्ड है ना, ये जो पूरी आपको लाल पट्टी दिख रही है, ये कितना भाग है? पूरा एक भाग है। ये कितना भाग है? पूरा एक भाग है। अब इतनी ही पट्टी है, इसी के हमने क्या कर दिए? 2 भाग कर दिए। यहाँ पे कितने टुकड़े हैं? 2 टुकड़े हैं। तो मुझे बताओ, ये जो 2 टुकड़े हैं, ये इस पूरे भाग का कितना हिस्सा है? पूरे भाग का कितना हिस्सा है? 1/2 हिस्सा है। 1/2 मतलब आधा हिस्सा। देखो इसका हिस्सा है ना, इतना ही, ठीक है ना। तो इसका कितना हिस्सा है? ये आधा हिस्सा है, ये एक टुकड़ा। अब ये 1/2 है, वो 1/2 कैसे बोलेंगे? 1/2 का मतलब क्या होगा? 2 बराबर भागों में से एक। क्योंकि देखो ये एक पट्टी है, इसके कितने हैं? ये 2 बराबर भाग कर दिया हमने। अब 2 बराबर भाग में से अगर एक भाग की बात हो रही है तो ये कितना है? 1/2, मतलब कि 2 बराबर भागों में से एक, है ना। भिन्न में क्या होता है? जो टोटल भाग होते हैं वो नीचे हर के रूप में होते हैं 2, और ऊपर क्या होता है? अंश, मतलब जिनकी बात हो रही होती है। तो 2 में से एक की बात हो रही है, इसलिए 1/2। अब मैंने क्या किया? इसी एक पट्टी का इतना ही भाग के 3 टुकड़े हो गए। अब अपने पास कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े हो गए। तो 3 टुकड़े में से ये हर एक टुकड़ा कितना होगा? 1/3 होगा, है ना, क्योंकि ये जो पट्टी है इसके हमने 3 बराबर भाग कर दिए हैं। तो ये होगा 1/3। 1/3 का मतलब क्या होगा? 3 बराबर भागों में से 3 बराबर भागों में से। ये देखो 3 बराबर भाग है, इनमें से हम एक भाग की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा? 3 बराबर भागों में से एक, मतलब कि 1/3। ठीक है। अब मैंने क्या किया? यहाँ पे 4 टुकड़े हो गए। अब अपने पास एक पट्टी के कितने हो गए? 4 टुकड़े हो गए, 4 बराबर भाग हो गए। अब मैं इन 4 बराबर भागों में से एक भाग की बात करूँ, इस एक भाग की बात करूँ, तो ये कितना भाग हुआ इसका? 1/4 हुआ। 1/4 का मतलब 4 बराबर भागों में से एक। ठीक है। अब इसके बाद 4 बराबर भागों के बाद मैंने क्या कर दिया है? अब 5 बराबर भाग काट लिए हैं। कितने काट लिए हैं? 5 बराबर भाग काट लिए हैं, है ना। ये देखो इसके कितने भाग हो गए हैं? 5 भाग हो गए हैं बराबर, इसी पट्टी के हुए हैं ये, है ना, बराबर भाग। तो एक भाग की अगर मैं बात करूं, ये एक भाग कितना होगा इस पूरे भाग का? 1/5। 1/5 का मतलब 5 बराबर भागों में से एक। देखो 5 बराबर भाग हैं और इनमें से एक की बात हो रही है, इसलिए हर एक टुकड़ा कितना होगा? 1/5। ये वाला कितना होगा? ये भी 1/5 होगा। ये वाला कितना होगा? 1/5। अब अगर मैं एक टुकड़ा ना उठा के 2 टुकड़ा उठा लूं तो कितना होगा भैया इसका? 2/5 है, क्योंकि टोटल भाग है बराबर कितने? 5, जिनमें से मैंने उठा लिए हैं कितने? 2। तो हम 2 की बात कर रहे हैं, इसलिए अंश में कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और बराबर भाग 5 है, इसलिए हर में कितना रहेगा? 5। तो ये जो भिन्न का है, इस पूरे भाग का कितना है? 2/5 भाग। क्लियर है। अब आगे देखो जरा, ये तो होगा यहाँ पे फ्रैक्शन बोर्ड की बात, भाग की बात हो गई। यहाँ पे देखो, ये आपको एक सर्कल दिख रहा है जिसमें छोटे छोटे भाग करे हैं अलग अलग कलर में। इसमें आपको 2 कलर्स दिख रहे हैं, कुछ टुकड़े रेड कलर के हैं, ऐसे लाल कलर के हैं, और कुछ टुकड़े ऐसे हरे कलर के हैं। ठीक है। अब मुझे बताओ, इस पूरे भाग में ये अभी पूरा है, टोटल टुकड़े यहाँ पे कितने हैं? टोटल टुकड़े कितने हैं? 17 है। अगर हम इसकी भिन्न की बात करेंगे तो जब इसको अलग करेंगे तो हर में कितना आएगा? 17 आएगा। इसमें से लाल टुकड़े कितने हैं? 8 टुकड़े हैं। और हरे कितने हैं? 9 हरे हैं और लाल 8 हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो लाल भाग है वो इस पूरे भाग का कितना हिस्सा है, तो क्या आंसर आएगा? भिन्न में जवाब देना है आपको। 8/17। वो टोटल जो है 17 टुकड़े हैं, जिसमें से 8 क्या है? लाल है। और अगर हरे की बात करें तो कितना आएगा? 9/17, है ना। ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये मैंने 3 टुकड़े इसके हटा लिए हैं, ये जो मैंने जो भाग निकाले हैं, ये कितना हिस्सा है पूरे भाग का? 3/17, क्योंकि 3 टुकड़े निकले हुए हैं, टोटल 17 है। ठीक है ना। ये जो भाग बचा हुआ है वो कितना भाग बचा हुआ है? कैसे? हाँ। अब अगर मैं यहाँ से
इतना भाग इसको हटा लेता हूँ, इतना अलग कर लेता हूँ, ये भाग कितना निकल गया ये वाला बताओ? 5/17। टोटल 17 में से कितना निकल गया? 5 भाग निकल गए। अब यहाँ पे ये टोटल ब्लॉक्स कितने हैं ये बताओ? 20 है ना? अब मुझे बताओ कि 20 का आधा कितना होगा? 10 होगा। 20 का आधा 10। अब ये जो आधा है वो भिन्न के रूप में हम कैसे बताएंगे? 1/2 है। 1/2 का मतलब 2 बराबर भागों में से 2 बराबर भागों में से 1 भाग है ना? अब अगर मैं बोलूँ आप इसका 1/4 निकालो, पूरा 20 है, इसका क्या निकालना है? 1/4 निकालना है। 1/4 निकालने के लिए ये क्या कर दिया? 4 बराबर भाग कर दिया। हाँ, तो 1/4 इनमें से कितना होगा? 1/4 इनमें से 5 होगा। 4 बराबर भागों में से 1 भाग निकाल दो। हाँ, कितने ब्लॉक्स आ गए इसमें? 5। मतलब 20 का 1/4 कितना हो गया? 5 हो गया। वेरी गुड। ब्लॉक हैं, इनका 3/4 भाग निकालो। ये क्या हो गया? 4 बराबर भाग। अच्छा ठीक है। अब क्या हो गया? 3/4 हाँ, 3/4 का मतलब 4 भाग में से 3 भाग। कितना आया 20 का 3/4? 15। ठीक। वृत्त का ये कितना हिस्सा है? 6/17। कितना है? 10/17। ये क्या है? 17। कितने भाग है इसमें? 17। कितने भाग लाल है? 8/17। और हरा भाग? 9/17। वृत्त का ये कितना हिस्सा है? 6/17। कितना है? 10/17। और ये 10/17। वेरी गुड। अब ये 15/17। ये कितने ब्लॉक हैं? 20। इसका 1/2 करके बताओ। ये ब्लॉक कितने हैं? 10। 20 का 1/2 कितना हुआ? 2। 10। 20 का 1/2 कितना होगा? 10। अब 1/4 भाग कर दे। 1/4 भाग। इसका 1/4 कितना हुआ? 5। ये एक आयत है, इसके 8 भाग हैं। इसका हरा भाग कितना है? 1/8। और काला रंग 2/8। और लाल रंग 4/8। लाल और सफेद रंग 5/8। और हरा 3/8। अब इसका 3/6 भाग निकालो।
6 बराबर भाग करेंगे, हाँ, उसमें से 3 भाग निकाल देंगे। कितना आया आंसर? 15 आंसर। वेरी गुड। कितने हैं ये? 30। अब इसका 1/5 निकाल के बताओ। सबसे पहले हम 5 भाग करेंगे, इसमें से 1 निकालेंगे। कितने? हमारे पास 6। चलो तो 30 का 1/5 कितना हुआ? 6। वेरी गुड। 2/6 भाग निकालो, कितना होता है? आप इसका आधा निकाल के बताओ। हो गया आधा? कितना आया? वेरी गुड।